स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। सीतापुर में फर्जी अस्पतालों का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा। फर्जी अस्पतालों पर कार्रवाई होने के बाद भी बिना डिग्री और डिप्लोमा के डॉक्टर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और मोटी रकम अपने खातों में जमा करवा रहे हैं। दरअसल फर्जी अस्पतालों की शिकायत के बाद अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनूप श्रीवास्तव ने कड़ी कार्रवाई की, लेकिन इस कार्रवाई का असर जमीनी स्तर पर देखने को नहीं मिला। सीतापुर के हरगांव नगर में लगभग 8 से 10 ऐसे अस्पताल संचालित हो रहे हैं जिनके पास न डिग्री है और ना ही कोई डिप्लोमा। फिर भी ये फर्जी अस्पताल मरीजों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसके चलते सीतापुर में लगातार प्रसूता महिलाओं की मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। और इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई जिम्मेदार है तो वो जिम्मेदार सामने आया है सीएचसी में तैनात आशा संगिनी, जो प्रसूता महिलाओं को सीएचसी में इलाज कराने की बजाय अपने फायदे के लिए प्रसूता महिलाओं को हरगांव पिपरा के पास बने एक प्राइवेट पब्लिक हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए ले जाती हैं और डिलीवरी के नाम पर मोटी रकम ऐंठती हैं। आखिर इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरपाल सिंह जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर इसके पीछे का जिम्मेदार कौन है। हरपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की खबर में। हम जानना चाहेंगे कि इतनी बड़ी लापरवाही क्यों हो रही है और स्वास्थ्य विभाग मौन क्यों है। हरपाल जी, देखिए, हमने नोडल कर रखी है और इस समय जो हमारे सीएचसी के जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी एमओआईस की हैं, उनको भी हमने दिया है कि उनके क्षेत्र में जितने भी शिक्षित डॉक्टर अगर कहीं भी मिलेंगे तो उनकी वे सब जांच कर रहे हैं और जांच के बाद कार्रवाई भी होती है। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के नोडल हैं डॉक्टर अनूप, उनके द्वारा भी लगातार छापेमारी की जाती है। जहाँ पर भी ऐसे अशिक्षित क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर मिलते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। बात करिए जिस तरीके से मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनूप श्रीवास्तव ने बीते दिनों कार्रवाई करी इन फर्जी अस्पतालों पर, उसके बाद भी ये अस्पताल रोके गए, इनको चलाने के लिए मना किया गया, लेकिन फिर भी ये कार्रवाई के बाद भी संचालित हो रहे हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? नहीं, उनको ऐसे प्रशिक्षित डॉक्टर जरूरी मिलते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनको बंद करा दिया जाता है। अगर कोई फिर भी अगर कहीं कोई खुला हुआ मिलता है या कहीं दूसरी जगह कोई खोल लेता है तो उसके खिलाफ भी जांच कराकर उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। तो उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाती है, लेकिन जिस तरीके से सीएचसी में जो आशा संगिनी है वो आखिरकार ऐसा क्यों करती है कि अपने फायदे के लिए प्रसूता महिलाओं की जिंदगी को खतरे में डाल देती है? अगर आशा संघों के द्वारा अगर इस तरह की कोई कार्य गतिविधि की जाती है तो उसकी सूचना अगर हमें मिलती है तो उनके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं और उनको कार्य मुक्त कर दिया जाता है। उनकी जो एक्टिविटी है उन पर रोक लगा दी जाती है। बात करें अगर एक तरफ प्रदेश में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार स्वास्थ्य महकमे में निर्देश देते रहते हैं और स्वास्थ्य विभाग की जो समस्याएं उन पर निजात पर दिलाने के लिए लगातार विभाग को निर्देशित करते रहते हैं, उसके बाद भी इस तरीके की लापरवाही सामने आती है और लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ होता रहता है। देखिए, जो भी सरकार की प्राथमिकता है उनके अनुसार काम करते हैं और अगर कई आशाओं की को हम कार्य मुक्त भी कर चुके हैं। अगर फिर भी अगर कहीं से कोई शिकायत आएगी किसी आशा की तो उसकी जांच करा के उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की गई है, क्योंकि प्रसूता महिलाओं की जो मौत का आंकड़ा है वो लगातार सीतापुर में बढ़ता जा रहा है और अगर फर्जी अस्पतालों की बात करें तो फर्जी अस्पताल लगातार वहां पर संचालित हो रहे हैं, उस पर अब तक क्या कार्रवाई की और कार्रवाई का जो कार्रवाई की गई उसका असर जमीनी स्तर पर तो देखने को मिल नहीं रहा है। हरपाल जी, अभी हम 20-25 ऐसी अवैध क्लिनिक के खिलाफ कार्रवाई कर चुके हैं और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। हमारे एमओआईसी भी और हमारे नोडल भी लगातार कार्रवाई करते रहते हैं। बिल्कुल, कार्रवाई लगातार हो रही है। जिस तरीके से देखा जाए बीते दिनों भी अनूप श्रीवास्तव ने कार्रवाई की थी, लेकिन उसके बाद भी 8 से 10 हॉस्पिटल ऐसे हैं जो लगातार संचालित हो रहे हैं जहां पर ना ही कोई डिग्री वाला डॉक्टर है और फर्जीवाड़े से लगातार इलाज हो रहा है। नहीं, कोई भी प्रशिक्षित डॉक्टर कहीं पर भी मिलता है तो उसको तो परमानेंट बंद कर दिया जाता है, वो तो दोबारा संचालन नहीं होता। आखिरकार सीएचसी में जो तैनात आशा संगिनी है, डॉक्टर है, प्रशासन है, उसकी तरफ से क्या कुछ कड़ा एक्शन लिया जा रहा है? क्योंकि जिस तरीके से फर्जीवाड़े से ये अस्पताल चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं लोगों की मौत के कारण बनते नजर आ रहे हैं। आशाओं के खिलाफ भी मैं आपको बता चुका हूँ कि आशाएं अगर इस तरह की गतिविधियों में पाई जाती है तो उनके खिलाफ भी कड़ा एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी, उनको कार्य मुक्त किया जाएगा। बिल्कुल, जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि सीतापुर में लगातार प्रसूता महिलाओं की मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है और
इस तरीके से उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सीतापुर के हरगांव नगर में लगभग 8 से 10 ऐसे अस्पताल संचालित हो रहे हैं जिनके पास ना डिग्री है और ना ही कोई डिप्लोमा है, फिर भी फर्जी अस्पताल मरीजों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वहीं प्रशासन जब इन पर एक्शन लेता है, एक्शन के दौरान कार्रवाई तो की जाती है, लेकिन उसके बाद इसका असर जमीनी स्तर पर देखने को नहीं मिलता है, जिसका खामियाजा प्रसूता महिलाओं और मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि आखिर इसके पीछे का जिम्मेदार कौन है और सबसे बड़ी बात कि कब ये फर्जीवाड़ा सीतापुर में थमने का नाम लेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।